ये खबर है 18 दिसंबर 2015। ये शीर्षक हेडलाइन है और यह है संभल में सनाउल ने 20 साल पहले बोए थे आतंक के बीज। आप पूछते पाकिस्तान की गोली कहां से आई? अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान की गोली पुलिस ने वहां पर रख दिया, पुलिस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की गोली संभल में वो आतंकवादी ला रहे हैं जो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की सरकार थी, तब वहां पर जिनका नेटवर्क फल फूल रहा था। यह खबर मेरे पास है और यह खबर है 18 दिसंबर 2015। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संभल हिंसा के दौरान दोस्तों 5 मुस्लिम युवकों की जान गई और दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि ये पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको पता है पुलिस ने वहाँ पर गोलियां नहीं चलाई, ये आपसी हिंसा का शिकार हुए हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने वहाँ पर इंक्वायरी की और पुलिस के इंक्वायरी में, पुलिस की जानकारी में ये आया कि वहाँ पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए गोली इस्तेमाल हुए, क्योंकि वहाँ पर खोखे यानी कि जो कारतूस होते हैं वो बरामद हुए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए गोलियों के। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है भुवन भास्कर जोशी, वो ये कहते हैं कि ये मोदी और योगी का फेलियर है। उनके राज में होते हुए पाकिस्तान से बने हुए ये कारतूस गोलियां यहाँ पर कैसे आ गए। तो दोस्तों इसी बात पर इस डिबेट के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी उनको अब अच्छे से सबक सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे अशोक श्रीवास्तव जी ने कैसे इस संभल का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहे टेरर कैंप में जो यहाँ के युवक जाते थे कैसे जोड़ा, कैसे यहाँ के युवक संभल के जो लोग थे वो गायब होकर चले जाते थे आतंकवादी बनने। तो दोस्तों स्वाभाविक है जिनका लिंक आतंकवाद से होगा उनके पास पाकिस्तान से में बने हुए गोले बारूद आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए अशोक श्रीवास्तव जी ने कैसे धोया है इन भुवन भास्कर जोशी को और समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव के उस बयान को अच्छे तरह से रगड़ के रख दिया है। बहुत ही जबरदस्त डिबेट वीडियो, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। संभल का कोई पाकिस्तानी, कोई आतंकी कनेक्शन संभल का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये केवल 5 जो मासूमों की हत्या हुई है और जो वहां पर लोगों में आक्रोश है उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान का नया सहारा के भारतीय जनता पार्टी लाई। ठीक है, मैं आपने कहा कि संभल का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन कोई नहीं है, कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। मैं आज इसको एक्सपोज करूंगा। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, वो गोलियां कहां से आई? रुक जाइएगा राहुल लाल, आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सत्य भी मान लिया जाए तो 11 साल से आदरणीय मोदी जी की सरकार और 7.5 साल से योगी सरकार जी का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। अगर आप लोगों की बात को सत्य भी माना जाए तो ये देश पर राज करने के लिए नहीं, सुनिए ना, सुनिए भुवन भास्कर जोशी, अगला सवाल है। एक मिनट रुकिए जोशी जी, सुनिए जोशी जी, सुनिए, ये अगला सवाल है। एक मिनट, ये अगला सवाल है। एक मिनट देखो चीजों को, एक मिनट जोशी जी मेरी बात सुनिए। जोशी जी अगला सवाल है कि अगर मगर ऐसा, अभी तो आप मान नहीं रहे ना, अभी तो आप पहले ये स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं सवाल बीजेपी से पूछता हूं। आप स्वीकार कर लीजिए कि वो पाकिस्तान की गोलियां इसलिए आई क्योंकि वहां के लोगों का पाकिस्तान कोई कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन है, फिर मैं ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा। पहले आप इसको स्वीकार तो कर लीजिए, अगर मगर किए बिना। मैंने आपसे सवाल पूछा, ये पाकिस्तानी खोखे कहां से आए? जो राष्ट्रवादी सरकार का केवल झूठा दंभ भरती है, उस सरकार में ये कैसे आए जो आप प्रश्न उठा रहे हैं आज आप? कि क्या वो सरकार नकारा हो चुकी है? क्या वो सरकार का इंटेलिजेंस, उत्तर प्रदेश सरकार का, देश की सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है क्या? अगर ये दंभ भर रहे कि ऐसी घटना घटी है। ओके, अब आपने जो कहा, अब मैं कुछ बड़े खुलासे और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है देश के लोगों को और जो लोग संभल का सच जानना चाहते हैं, जोशी जी सुन लीजिए, अब सवाल पूछूंगा आपसे। पहले मैं एक्सपोज कर दूं कि आप लोग मुस्लिम वोटों के लिए जो जल्दबाजी कर रहे हैं उसमें आप क्या कुछ खेल खेल रहे हैं और कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं आपको। सर, मैं आप जो जानकारी दे रहा हूं वो मेरे हाथ में तमाम खबरें हैं, एक एक करके जानकारी दूंगा। और जो लोग ये कह रहे हैं, कल तक मुझे भी हैरानी हुई थी कि पाकिस्तानी खोखे कैसे मिल गए। कल तक मुझे भी लग रहा था कि क्या ये कोई साजिश है, पाकिस्तानी खोखे मिल गए। लेकिन जब मैंने पड़ताल करनी शुरू की ना, तो पाकिस्तानी खोखे नहीं, संभल का आतंकवादी कनेक्शन है, बहुत बड़ा आतंकवादी कनेक्शन है। और जहां संभल में अगर आतंकवादी कनेक्शन है, अगर आतंकवादी कनेक्शन होगा तो वहां पर पाकिस्तानी अमेरिकी खोखे आना बड़ी मामूली बात है। और अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। साल 1998, और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी,
1998 में पहली बार संभल के 2 युवक गायब हुए थे। संभल के 2 युवक गायब हुए थे और वो जब गायब हुए उनके परिवारों ने उनकी कोई चिंता नहीं की और उनमें से बाद में एक युवक जो है उसके बारे में उसकी तस्वीर जो है दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लगी हुई है, वो एब्सकॉन्डिंग है, पता चला वो पाकिस्तान भाग गया है एक। और दूसरा जो था वो कौन था? वो ATS का बाकायदा करा वो हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा, हिजबुल मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकवादी अहमद रजा, ऐसा व्यक्ति संभल से भागा था। और सुनना चाहते हैं 1995 से लेकर 2010 तक संभल से करीब 5 युवक लापता हुए और जो 5 युवक लापता हुए संभल से, वो कल्पना कर सकते हैं कहां गए? वो कहां गए 5 युवक? वो पाकिस्तान गए, वो अफगानिस्तान गए। और सुनना चाहते हैं जोशी जी, और सुनिएगा 2016 में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी 2016 में? ये देख लीजिएगा। तो 2016 में अमेरिका की वैश्विक आतंकवादियों की जो लिस्ट थी उसमें 10वें नंबर पर अल कायदा का दक्षिण एशिया प्रमुख था और उसका नाम था मौलाना आसिम उमर उर्फ शब्बू। और ये मौलाना आसिफ उमर शब्बू दुनिया के 10 खतरनाक आतंकवादियों में से था। और ये कहां मारा गया? ये नेटो फोर्सेस से लड़ता हुआ आतंकवादी में मारा गया। इसकी लोकेशन क्या थी? ये कहां का रहने वाला था? ये रहने वाला था संभल का। तो ये आपको बता रहा हूं, साल 17 दिसंबर 2015 अब्दुल रहमान मोहम्मद आसिफ अल कायदा नेटवर्क को संभल में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ये लोग गिरफ्तार हुए थे। 2015 में अल कायदा का जो भारत का भी नहीं बल्कि कहना चाहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अल कायदा का नेटवर्क भारत में खड़े करने की कोशिश हो रही थी। और उसमें कौन लोग थे? उसमें संभल की साजिश थी, संभल के शातिर दिमाग थे। दिसंबर 2023 आईसिस के से कनेक्शन के चलते 2 युवक गिरफ्तार हुए थे और दोनों संभल के थे। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं जोशी जी, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की खबरें नहीं है। ये खबर है 18 दिसंबर 2015, ये शीर्षक हेडलाइन है और यह है संभल में सनाउल ने 20 साल पहले बोए थे आतंक के बीज। आप पूछते पाकिस्तान की गोली कहां से आई? अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान की गोली पुलिस ने वहां पर रख दी है, पुलिस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की गोली संभल में वो आतंकवादी ला रहे हैं जो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मुलायम सिंह की सरकार थी तब वहां पर जिनका नेटवर्क फल फूल रहा था। यह खबर मेरे पास है और यह खबर है 18 दिसंबर 2015 की। और सुनेंगे यह भी देखिए 15 जून 2016 की रिपोर्ट है मेरे पास, हिंदुस्तान टाइम्स। यूपी संभल एमर्जिंग एज ए टेरर हब। दिल्ली की पुलिस ने यह कोर्ट में कहा कि जो संभल है वो टेरर हब बनता जा रहा है। 2015 जरा चेक कर लीजिएगा जोशी जी, सरकार 2015 में किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की थी क्या? एक और खबर आपको दिखाता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स। अलर्ट इन संभल आफ्टर अरेस्ट ऑफ अल कायदा ऑपरेटिव। अल कायदा का ऑपरेटिव संभल से पकड़ा गया। यह खबर कब की है? दिसंबर 2015। किसकी सरकार थी जोशी जी? चेक कीजिएगा। एक और खबर दिखाता हूं, 3 जुलाई 2016 किसकी सरकार थी? यह भी जांच कर लीजिएगा। कलम के जरिए भी आतंक बोता है आसिम उमर। यह आसिम उमर ना सिर्फ वहां पर अल कायदा का नेटवर्क खड़ा कर रहा था, वहां हथियारों की खेप लाता था, वहां से आतंकवादी तैयार करता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजता था और उसके बाद वैचारिक जिहाद के लिए इसने 4 किताबें लिखी। यह सच है संभल का। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के खोखे मिले हैं तो उसमें किसी को हैरानी क्यों होनी चाहिए? बोलिए जोशी जी। जानकारी के लिए बता दूं 2015 में आदरणीय मोदी जी की सरकार थी। 2014 में किसकी सरकार थी? नहीं, जरा सुन लीजिए। यूपी में किसकी सरकार थी? मैं बता रहा हूं ना, ये अरे यूपी में किसकी सरकार थी? ये देश का मामला है। सुन लीजिए, अब देश का मामला अभी तक आप योगी आदित्यनाथ को कह रहे थे, अब देश का मामला हो गया। अशोक जी, ये गलत विषय है। जब आप विषय रखे मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर जोशी जी, ना सवालों से भागिए मत। 2015 में अब सुनिए, मैं आपको एक और जानकारी बता दूं जो आप कह रहे हैं। सुनिए, ना आप कह रहे हैं ना 2015 में योगी 2015 में क्योंकि मोदी जी की सरकार थी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में साजिश जो चल रही थी 2015 में सारी साजिश पूरी बंडाफोड़ होने लगी। क्यों? क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। ये भी कह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी राजनीतिक गोटियां चलानी है इसलिए आप ये टाल गए। उत्तर प्रदेश में किसके राज में? और फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि 2012 में 2013 में आपकी सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे
मुकदमे माफ किए थे और हाई कोर्ट ने कहा था इन आतंकवादियों को क्या पद्म भूषण भी दोगे। वो भी क्या मोदी जी कर रहे थे जब आप लोग आतंकवादियों की सजा माफ कर रहे थे, आतंकवादी जिनको 20-20 साल की सजा हुई थी। अब ये भी डाल दीजिए कि ये भी मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। बोलिए, तर्कपूर्ण जवाब दीजिएगा। आतंकवाद पे जवाब ले लीजिए पहले तो। आतंकवाद पर कंधार में रेड कारपेट पे छोड़ने की बस हो गया योगी जोशी जी, आपने एक्सपोज कर लिया। जोशी जी अब आपने एक्सपोज कर लिया। जवाब सवाल का जवाब नहीं है जोशी जी। जोशी जी सवाल का जवाब नहीं। जोशी जी अपने आप को हंसी का पात्र मत बनाइए। सीधा सवाल पूछा है, संभल के ये आतंकवादी कनेक्शन पे बताइए, कंधार मत बताइए। ये बताइए संभल के आतंकवादी कनेक्शन पे जवाब दीजिए जोशी जी। कंधार देश को याद दिलाना, कंधार देश को याद, मैं आपको संभल याद दिलाऊं और आपको कंधार याद आ गया। अभी तक योगी जी थे, फिर मोदी जी थे, अब कंधार, फिर आपको भारत विभाजन याद आएगा, फिर आपको बाबर याद आएगा, फिर आपको जो है उसके बाद कोई और याद आएगा। सर सवाल का जवाब नहीं देते बने तो पास कर दीजिए। राहुल लाल के पास चला जाता हूं। सवाल का जवाब नहीं देते बनता तो पास कर दीजिए, राहुल लाल के पास चला जाता हूं। कंधार तक जाने की जरूरत नहीं है। मेरी अगली विंडो में राहुल लाल है, शायद उनके पास जवाब हो इस बात का कि आखिर संभल को, उत्तर प्रदेश को अलकायदा का नेटवर्क किसने बनाया। और अगर आज वहां पर अलकायदा का नेटवर्क वहां पर पकड़ा गया था 2015 में, तो आज अगर पाकिस्तान की गोलियां बरामद हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। राहुल लाल सवाल पास हो गया, अब वो कंधार चले गए, थोड़ी देर बाद वो यूएस जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और जाएंगे। राहुल 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं लगभग अगर कोई डिबेट वीडियो मुझे आपके समक्ष लाना होता है तो मैं सभी डिबेट वीडियो देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिबेट वीडियो आपके समक्ष मुझे लाना चाहिए जिसमें ऐसी जानकारी हो जिससे आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है देश में और देश के खिलाफ कैसी साजिश चल रही है। तो दोस्तों मुझे ये अशोक श्रीवास्तव जी की डिबेट वीडियो पसंद आई जिसमें आपके लिए भरपूर जानकारी थी और क्या हो रहा है देश में कैसे कैसे गतिविधियाँ चल रही है इस बारे में आपको पता चले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की दी हुई जानकारी से आप सजग हो गए होंगे और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देश में क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।